बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं साबिक अली साबिक। नाजरीन, कश्मीर क्राउन की टीम इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, और जम्मू में उस जगह जहां पर लोग शौक़ से आते हैं। जी, हम बात करते हैं इस वक्त मक्का मस्जिद की, जो एक फ़ेमस मस्जिद है जहाँ पे लोग शौक़ से आते हैं और अपने अक़ीदत के मुताबिक यहाँ पे नमाज कायम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मक्का मस्जिद के इमाम साहब जनाब मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। मुफ्ती साहब, हमें बताइए कि मक्का मस्जिद जो जम्मू की सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है, जहाँ पर लोग शौक़ से आते हैं, हर अक़ीदत के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अपने तरीके से नमाज अदा करते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं, तो कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और इसकी जो तवारीख़ी पस मंज़र हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आप हज़रात का और आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वसातत से ये पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है। इस मस्जिद की संग बुनियाद जो है वो फरवरी 2002 में पड़ी है, और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से आज तक जो आप देख रहे हैं ये सिलसिला चलता आ गया। यहाँ के ज़ी-शऊर अशख़ास, फ़िक्रमंद और दानिश्वरों ने, और ख़ुसूसन उलमा का एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी काविशें, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनके मशवरे इस मस्जिद के पीछे हैं। इस मस्जिद का जो आप देख रहे हैं निज़ाम बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा है। यहाँ कोशिश की जा रही है कि तमाम मुसलमान, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान मोमिनीन सारे आपस में भाई भाई हैं, उसी नज़रिए को इख्तियार करते हुए, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से लोगों तक पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि मुसलमान सारे एक ही हैं। और यहाँ कहा भी जा रहा है मिंबर के ऊपर कि ये मुसलमानों की मस्जिद है, किसी एक मसलक या मकतब फ़िक्र की मस्जिद नहीं है। जो भी आए नमाज अदा करें, उसका कोई भी मसलक हो वो नमाज अदा करके अपने घर चले जाएं। फितनों को, आपसी इंतशारात को, आपसी इख्तिलाफ़ात को यहाँ हर एतबार से कोशिश की जाती है नज़रअंदाज किया जाए, और यहाँ से हर एक इंसान तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि आपसी इख्तिलाफ़ात को दूर करें, क्योंकि इख्तिलाफ़ात से, आपसी तज़ाद से कभी भी दीन का नफ़ा नहीं हुआ है, हमेशा दीन का नुकसान ही हुआ। और लोगों का, खुसूसन मुसलमानों का दुनियावी एतबार से भी नुकसान हुआ और उखरवी एतबार से तो इख्तिलाफ़त की वजह से तो नुकसान हो ही रहा है। मुफ्ती साहब, अगर हम देखेंगे जम्मू और कश्मीर में जितने भी अज़ला हैं, यानी कि हम भी देख रहे हैं, अपनी उम्र में हमने भी देखा है, आपने भी बहुत देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मस्जिदों के हवाले से, चाहे मुक़द्दस जगह हैं, चाहे उनमें इमाम बारगाह हो, चाहे उनमें मस्जिदें हो, चाहे उनमें आस्तान आलिया हो, वहाँ पे इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़लानी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इसको यहाँ पे यानी कि आने की इजाज़त न मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे भी हमने इस अपनी उम्र में देखा है। उसके हवाले से थोड़ी सी जानकारी हमें। देखिए, हर एक इंसान के अपने अपने अलग अलग सोच है। जो आइम्मा मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन है, फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात उनके भी रहे हैं, लेकिन शरीयत सब के लिए एक ही है, कुरान सब का एक है, काबा सब का एक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के एक ही है, क़िबला सब का एक ही है, अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक लह वो भी एक ही है। तो हम तमाम को चाहिए आपसी इख्तिलाफ़ात को दूर करके हर एक अमल इस लिहाज से करें कि अमल करते वक्त या कोई भी बात करते वक्त हम ये सोचें, खुसूसन उस वक्त जब तक हमारे पैगामात लोगों तक पहुँच रहे, उमूमी सतह पे हमारी बात पहुँच रही है, हमें उस वक्त इस बात का भरपूर ख्याल रखना चाहिए क्या हमारा अल्लाह राज़ी है, क्या हमारी इस बात से, हमारे इस कलाम से, हमारे इस पैगाम से दीन को नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी दुनिया भी बर्बाद हो रही है और हमारी आखिरत भी ख़राब हो रही है।
जब हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती अगराज़ के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं और उन आप लोगों की वसातत से उन लोगों तक बात भी पहुंचाना चाह रहे हैं। भले ही दुनियावी एतबार से आपके अगराज़ व मकासद कुछ भी हो, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दीन को आड़ न बनाएं, बल्कि इस्लाम को साफ़ सुथरे तरीके से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और इसमें अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद हो। क्योंकि आला से आला तरीन इबादत भी, चाहे वो सजदा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात देना हो, चाहे वो रोज़ा हो, अगर वो अल्लाह ताला के लिए नहीं हुआ तो अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब, हमें ये बताइए कि मस्जिद शरीफ बहुत ही अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि जब भी हम जम्मू आते हैं तो शौक़ से आते हैं यहाँ मक्का मस्जिद को देखने के लिए। और यहाँ पे जो बठंडी एरिया है, बठंडी एरिया में कश्मीर के बहुत लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, बहुत से लोग रहते हैं। और मस्जिद में बहुत दफ़ा दीनी जो फंक्शनें होते हैं, दीनी तकारीब होती हैं, वो इसमें मुनक्कद किए जाते हैं। कुछ नमाज के बग़ैर अगर मस्जिद में कोई फ़ंक्शन किया जाए या दीनी फ़ंक्शन किया जाए, सिर्फ़ इसका जवाब मुझे मुख्तसर चाहे कि उसमें कोई इश्काल मत है। नहीं, नमाज के बग़ैर अगर कोई दीनी फ़ंक्शन की जाए उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इश्काल नहीं होता। बिल्कुल। हम भी मैं भी तकरीबन 16 साल से इस मस्जिद शरीफ के अंदर खुतबा दे रहा हूँ, बयान हो रहा है, जुमा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 16 साल में हमने ख़ुद भी कोशिश की है कि कभी भी कोई इख्तलाफी बात ना की जाए। इख्तलाफात के अलावा भी दीन के ढेरों सारे अहकामात हैं जो लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। कोई हज़रत भी आ रहे हैं, कोई हमारे बुज़ुर्ग आते हैं, उलमाए दीन आते हैं, उनको हम वक्त दे रहे हैं और बड़े शौक़ से उनको दावत भी की जा रही है, आए दीन की सही बात बताएं। और जो वाकई हकीकी आलिम होता है वो कभी इख्तलाफी और इंतशार वाली बात नहीं करता, वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा अल्लाह राज़ी हो। क्योंकि जिस मकसद के लिए किसी भी जगह में जाऊँ, लोगों तक दीन की बात पहुँचाऊँ, वो इंतशारात से बचने की भी कोशिश कर रहा है और लोगों को भी इंतशारात से दूर रखने की तलकीन करता है। मुफ्ती साहब, आखिर पर, प्रोग्राम के आखिर पर हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि एक तो हमें भी, और दूसरा जो इस वक्त हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, उनके लिए क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं अपने ज़रिए से? देखिए, अक़ीदतमंद तो सब इस दीन हक़ के, तो हम भी अक़ीदत रखते हैं और सही अक़ीदत रखते हैं। अक़ीदत रखना किसी हक़ चीज़ के साथ ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के हुदूद कायम किए हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों की हदबंदी फरमाई है। फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, आइम्मा, उलमाए किराम, उन तमाम ने भी उस चीज़ की तशरीह की है। और दीन हमारे पास एक ही है। हम आपकी वसातत से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, इताअत करें उस तरीके पे, जिस तरीके पे हमें सिखलाया है, हमें बतलाया है, प्रैक्टिकली तौर पे करके हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने। इसलिए हम आपसे भी मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, आप भी ऐसी जगहों पे जाएं और आप जा भी रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको दीन हक़ की खिदमत के लिए कबूल फरमाएँ कि अपनी चैनल की वसातत से लोगों तक पहुँचाए ये पैगामात, हकीकी दीन को सही तरीके पे समझने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से हिदायत की तौफ़ीक मांगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आपने ख़ुद सुना, ये बातें, ये अनमोल बातें होती हैं। हमारे साथ मौजूद थे मक्का मस्जिद जो बठंडी में बनी हुई है, एक ख़ूबसूरत, एक आलीशान मस्जिद जहाँ पे लोग अपने अपने अक़ीदत के मुताबिक आते हैं, नमाज़ अदा करते हैं और यहाँ पे मज़हबी तकारीब भी होती हैं। तो हम यहाँ पे थे, हमारे साथ थे यहाँ के इमाम साहब जनाब मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपको ये भी बताते चले कि हमारी कोशिश हर वक्त ये रहती है कि हम ऐसे जगहों पे जाया करें, चाहे वो आस्तान आलिया हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी जो भी हमारे इस्लाम से मुंसलिक हो, वहाँ पे हम जाया करते हैं और बुज़ुर्गों से बहुत अच्छी बातें सुनते हैं और उलमाओं से बहुत अच्छी बातें सुनते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा है कि इंतशार
किसी भी मसले का हल नहीं है। कहीं पे भी इंतशार मत फैलाया करे, बस आपस में प्यार बांटते रहे। प्यार बांटने से एक तो इत्तेफाक इत्तेहाद बढ़ जाता है और दूसरा समाज बहुत अच्छे तरीके से चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना। आप भी अपने घरों को शानदार बनाने के लिए तशरीफ लाइए एरोबा बाथ गैलरी, जहां कजारिया सेरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, हिंदवेयर सैनिटरी, सीपी बाथ फिटिंग्स, वैनिटीज, चिमनीज, गैस हॉब्स, कुक टॉप्स, कुकिंग रेंज, shower enclosures and panels, AO Smith, normal and hot water purifier, Neelkant, 100% stainless steel sinks, well spun, 100% waterproof and fireproof flooring, Alchemy luxury bath fitting and sanitary ware. Contact Aruba Bath Gallery, exclusive gallery for Kajaria and Hindware, Umarabad HMT Srinagar. Cell number 9419006833, 9906280282, 9906434365.